अगर आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हैं। ज़िंदगी जीने के लिए मिली, इससे लोग क्या कहेंगे यहाँ सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ ज़िंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बनाना तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। लेकिन सहारा देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो और जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह होते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई आपकी मदद करे या ना करे, आप स्वयं की मदद करें। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप किस समय गलत थे यह सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज़ रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बता के सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उसे माफ़ी मांगे, और आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है। जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को न हमारे तन की ज़रूरत है, न हमारे धन की ज़रूरत है। उसे तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसीलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता है, बस कहता है, बच्चे मन से विकार हटाओ, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं दे होगी। झूठ कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है।
खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहे। हर वक्त कहे, यकीन मानिए जितना भी है वह जल्द ही कई गुना हो जाएगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वह भी छूटे, संग साथी राधा भी छूटी, गोकुल छूटा। श्री कृष्ण से कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वो था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उन सब के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से कोई अच्छा नहीं समझा सकता। इसीलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। जीतने का मज़ा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतज़ार करें। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छे वह नहीं, अच्छी आपकी सोच है, अच्छी आपकी वह देखने वाली नज़र है जो आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारी दुखों का अंत है। नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखिए, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से उम्मीद कभी रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्कों के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसीलिए बिना सुख दुख को याद करे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बात याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से हमें ना मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत मिलती है। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चल कर आएगा। दूसरों का हराने का मौका मत दो, खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीत का कारण बन जाती है। सिर्फ दो चीज़ें मनुष्य के जीवन का निर्माण करती है। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है, आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसीलिए अपने स्वभाव को आकर्षित और मधुर बनाइए। दूसरा, आपकी वाणी। बोलना तो मनुष्य 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोलना है उसे वह जिंदगी भर भी नहीं समझ पाता। जिसे यह बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। गीता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की इच्छाओं से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और अगर मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम अगर नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने के लिए, और तुम ज़रा ऊपर उड़कर तो देखो, सब आएंगे नीचे गिराने के लिए। एक बात याद रखना, अगर शराब की दुकान में बैठ के दूध पियोगे पर फिर भी लोग आपको शराबी ही मानेंगे, और अगर मंदिर में बैठ के पानी भी पियोगे तो तुम्हें लोग उसे संत का ही दर्जा देंगे। इसीलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, यह बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो से
बहुत कुछ शिक्षा ली होगी। मिलते हैं जल्दी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।